डिवोटीज पूछते हैं कि प्रभु जी डिफेंडिंग क्या होता है? भय, क्या भय करना, भय हम डरते किससे हैं? हम तो किसी से नहीं डरते, हमारे तो बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं और हमारे पे पैसे भी हैं, हमें तो कोई डर नहीं लगता। थोड़ी बीमारी होती है ठीक करवा लेते हैं। तो भय से क्या निकलना है? आहार निद्रा, भय, आहार निद्रा मैथुन तो फिर भी समझ आता है कि चलो मैथुन तो बंद ही करना है, या अगर करना भी है तो संतान उत्पत्ति के लिए। आहार और निद्रा भी जितनी जरूरत है उतना ही करना चाहिए। कामस्य नांद्र प्रीति लाभ हो जीवित यावता। अब भय का क्या पॉइंट है? क्या डर नहीं लगना चाहिए हमें? और डर हमें वैसे भी लगता भी नहीं है ज़्यादा, तो भय से निकलना है। भय से क्या निकलना? मतलब अगर कोई हमें मारने आए तो क्या डरे ना? क्या डर तो लगेगा ही, और अपने आप को बचाना भी है ही। तो फिर भय का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ डिफेंडिंग? तो डिफेंडिंग क्या है? डिफेंडिंग है कि मान लीजिए तीन डिवोटी हैं या 3 व्यक्ति हैं। एक ने गलती की और उससे पूछा कि आपने गलती की, वो कहेगा मैंने तो कोई गलती की नहीं, इसने कहा था इसलिए मैंने कर दिया। दूसरे से पूछा कि आपने गलती की, वो कहेगा हाँ मैंने गलती की है, लेकिन उसके 1000 कारण है। वो 1000 कारण गिनवा देगा और सॉरी तो कहेगा नहीं, क्योंकि उसके 1000 कारण है, सॉरी करना बनता ही कहाँ है। या सॉरी बोल भी देगा तो फिर 1000 कारण भी जरूर बताएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, बचा रहा है। रिफ्लेक्स है उसका करोड़ों जन्मों से अपने आप को बचाना। अपनी बेइज्जती कोई सहन नहीं कर सकता। पहले वाला तो वैसे ही उसने मना कर दिया कि मैंने कोई गलती की नहीं, इसने की थी, इसने कहा था मैंने कर दिया। तो यही तो डिफेंडिंग की प्रवृत्ति है। और तीसरे वाले ने गलती भी की, तीसरे वाले ने गलती की और उसने सॉरी कहा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसमें डिफेंड करने की प्रवृत्ति नहीं है। इसका मतलब डिफेंड करने के जो उसका जो करोड़ों जन्म से जो रिफ्लेक्स बना हुआ है, जो दोष है, उसको उसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसकी अटैचमेंट अब भगवान से हो गई है। वो सोच रहा है कि मैं एक्सप्लेनेशंस क्यों दूँ, 4 दिन की ज़िंदगी नहीं है, मर जाना है, और भगवान की भक्ति करने आए हैं, भक्ति करके नहीं कि लोग गलती की है तो ठीक है सॉरी कह देता हूँ और बस, एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है? गलती की है तो मान के ख़त्म करो। क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ इतना बोल के, इतनी एक्सप्लेनेशन दे के, इतना समझा के? अपनी अगर बेइज्जती हो रही है तो ठीक है यार, करोड़ों जन्मों से भगवान की बेइज्जती करते आए हैं हम, और क्या? भगवान को ग्लोरीफाई नहीं करना मतलब भगवान की बेइज्जती करना। तो मेरी अगर बेइज्जती हो भी रही है तो कौन सी बड़ी बात है? मैं हूँ ही क्या, नाली का कीड़ा हूँ मैं तो। यही तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितमृत में। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है कि मैं नाली का कीड़ा हूँ? उसको ऐसे ही तो करना है कि अपने आप को डिफेंड ना करें, अपने आप को बचाएं ना। कोई अगर हमसे गलती हुई है उसको मान लें, बेइज्जती क्यों हम सहन ना करें? अगर कोई गलती हुई है तो उसमें अपनी बेइज्जती सहन कर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं।